वेलकम टू ईवी टॉक्स। तो आज भी हम ईवी की दुनिया से तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज आपके लिए छांट के लेके आए हैं। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी के अंदर क्या इनोवेशन हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको सुन के देख के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने किसी चीज को लेकर तुक्का मारा हो और फिर वो चीज गलत निकल जाए? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हुआ। अरे हुआ है, अभी हुआ है। यामा ने अपने एरोक्स इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है 2,80,000 एक शोरूम प्राइस के साथ, और मैंने एज्यूम करा था कि भाई ये 2 से 2.5 लाख के बीच में लाएंगे। तो ये जो जापानीज कंपनी है ना, ये मुझे गलत साबित कर देती है हर बार। अब 2,80,000 में क्या मिल रहा है वो भी सुन लो। 9.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर है, जिससे 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। यामा ने क्लेम करा है कि ये हाई एनर्जी डेंसिटी वाले सेल यूज कर रहे हैं। 1.5 किलोवाट के 2 रिमूवेबल बैटरी पैक है। कंबाइंड पावर हो गई 3 किलोवाट आवर, जिससे आईडीसी रेंज मिलेगी 117 किलोमीटर की। इसे रियल रेंज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 80 किलोमीटर। फिर वही राइडिंग मोड, इको नॉर्मल स्पोर्ट्स है, और बूस्ट मोड भी है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिवेट होता है। वेट इसका 139 किलोग्राम है, जो कि एरोक्स 150 यानी जो पेट्रोल वाला आता है उससे 13 किलोग्राम हैवी है। अब 2,80,000 में इतनी सारी चीजें देख के भाई मार्केट क्रैश कर देगा यामाहा। ठीक है भाई, मतलब क्या बोला जाए, अब जो भी है। एक तो यार कुछ बोलो ना तो फिर कंपनी वैसे ही हमें हटा देती है। अभी देखो, होंडा ने कितने बकवास बकवास स्कूटर निकाले थे। होंडा एक्टिवा ई आई थी, वो भी मैंने कहा चलो बेकार है। फिर क्यूसी बनाया, वो तो बिल्कुल ही रद्दी था। अब 13 तारीख को ये भी होंडा वाले भी कुछ नया स्कूटर ला रहे हैं, अब हमें बुलाया नहीं है। क्या पता इस बार स्कूटर अच्छा हो। तो भाई या तो ऐसा करा करो, जो भी कंपनीज है, जब तुम्हें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट फ्लॉप है या फिर मज़ा नहीं आएगा तो मुझे मत बुलाया करो। एटलीस्ट जब तुम्हारा स्कूटर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये वैल्यू फॉर मनी है, फिर अच्छा प्रोडक्ट है, तो एटलीस्ट इनवाइट कर लिया करो। क्योंकि ऐसा हो जाए कि भाई ये तो बुराई बुराई करता है, तारीफ का टाइम आया जब तुमने इनवाइट नहीं करा। खैर, यामा एरोक्स जो है दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई के अंदर तैयार है। जिसे लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन 80 किलोमीटर की रेंज लगभग 3 लाख के स्कूटर में ऑन रोड इतने का ही पड़ेगा, ये जस्टिफाई करती है। अगेन वही वाली बात है, यामा जो है अभी भी टेस्टिंग मोड में है। ये इंडियन ऑडियंस को टेस्ट कर रहा है, वही एरोक्स के साथ हो रहा है। एनी डे भाई मैं तो कहूँगा पेट्रोल वाला इससे लाख गुना अच्छा है। वैसे तो हम ईवी लवर हैं, लेकिन बोलना पड़ रहा है, प्राइस ही इतनी ऊट पटांग सेट कर दी तुमने। दोस्तों, एक बात पे गौर करो, हम अपनी कार और बाइक का इंश्योरेंस ले लेते हैं, है ना। लेकिन लेते क्यों है? क्योंकि वो मैंडेटरी है। सरकार ने बोल रखा है कि जो भी बंदा अपने व्हीकल पे इंश्योरेंस नहीं लेता उसका चालान काटो, वरना ज़्यादातर लोग तो ऑटो इंश्योरेंस लेते ही नहीं। लेकिन फनी बात पता है क्या है? जिस चीज़ में हमारा जान माल का सबसे ज़्यादा रिस्क है, उसके लिए कोई मैंडेटरी रूल ही नहीं है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के लिए हमें कोई फोर्स ही नहीं करता, और इसलिए हम इसे टालते भी रहते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग 10 में से 7 लोगों के पास ढंग का हेल्थ कवरेज नहीं है, और टर्म इंश्योरेंस का तो और भी बुरा हाल है, 10 में से 8 लोग लेते ही नहीं है। मुझे मेन रीज़न इसका लगता था कि अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ा समझा तो मेन रीज़न निकल के आया है कन्फ्यूजन। ये जो टर्म्स होती है ना, कोपे, रूम रेंट लिमिट, वेटिंग पीरियड, एड ऑन्स, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं कि लोगों को समझ नहीं आते हैं। फिर बंदा कहता है कि चलो बाद में देखेंगे, और वो बाद कभी आती नहीं है। मेरे साथ भी सेम ही था, जब तक मैंने डिटो इंश्योरेंस की लाइव मास्टर क्लास को अटेंड नहीं किया था। ये जीरोधा बैक्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे 10 लाख लोग ट्रस्ट करते हैं। गूगल पे 4.9 की इनकी रेटिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उन्हें पॉलिसी खरीदने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपको एडवाइस देते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। और अगर कभी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो सारा पेपर वर्क ये खुद ही हैंडल करते हैं और आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। डिटो हर हफ्ते एक लाइव मास्टर क्लास चलाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इजी इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले दिन ये बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, दूसरे दिन बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और यहाँ पे रियल क्लेम स्टोरीज के साथ लोग जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं ना, वो भी बताई जाती है। एक बार रजिस्टर करने से दोनों दिन का एक्सेस मिल जाता है, और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है भाई। 50,000 से ज़्यादा लोग इनकी क्लास को अटेंड कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। मेरे बहुत से डाउट भी यहाँ पे क्लियर हुए हैं। बस स्लॉट इनके लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक लाइव मास्टर क्लास होती है। तो अगर आपको भी इंश्योरेंस वाला टॉपिक जो है कंफ्यूज लगता है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके रजिस्टर कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेचकर यामा ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया है, लेकिन हीरो विडा ने बाइक शॉप को शॉर्ट कर दिया है अपना नया वेरिएंट निकाल के, जो कि है हीरो विडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, सच में नीडेड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार तुम्हारे पास जब हीरो विडा गो है VX2 वाला, जिसके अंदर 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक है, रिमूवेबल,
क्यों हम दो ना लगा लें। तो फाइनली ये वो ले आए हैं और 4.4 किलोमीटर की बैटरी पैक के साथ अब जो आईडीसी रेंज हो गई है वो हो गई है 187 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड वाली आप मान के चलो 125 से 130 मिल जाएगी। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, वही 6 किलोवाट की पीक पावर वाली मोटर है। स्पीड को बढ़ा के 90 कर दिया गया है। डिजाइन हो गया, ओवरऑल लुक हो गया, वो एक्जैक्टली सेम है। एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो हुआ है फास्ट चार्जर जो होम वाला होता है। पहले वो लगभग 550 या 600 वाट का था, अब उसे 1 किलोवाट का कर दिया है, जिसकी वजह से 0 से 80 चार्ज होने में 3 घंटे 17 मिनट, 0 से 100% चार्ज होने में 5 घंटे 8 मिनट। और शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि भाई जैसे ही दिल्ली ईवी सब्सिडी लॉन्च होगी ना, सारी कंपनियां जो डिलीवरी रोक के बैठे डिलीवरी चालू कर देगी। जो मॉडल लाने वाली है जल्दी से मॉडल ले आएंगे अपना। सेम हीरो वीडा ने भी कर दिया। 30,000 की सब्सिडी मिलेगी भाई, बहुत बड़ी डील बन जाएगी अगर आपको कोई भी स्कूटर लेना है। हालांकि जो अपनी दिल्ली ईवी सब्सिडी के लेके प्रोडक्ट वाली वीडियो जो थी मैं आपको लाने वाला हूँ, ये कुछ रैपिंग कर दी मैंने। कह रहा आपको कैसा लगा ये स्कूटर। जो डिफरेंस है 3.4 से 4.4 का, वो लगभग 20 से 25,000 है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल रही है प्लस फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जो कि आई थिंक डबल हो चुकी है। होम चार्जर की बात कर रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है स्कूटर, एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दो। और वीडियो में यहां तक आ चुके तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मारो। दोस्तों किया अपने सायरो सीवी को 23 जुलाई को रिवील करेगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन जो चीज अब कंफर्म हो चुकी है वो है इसका बैटरी पैक और उनसे निकलने वाली रेंज। तो बेस बैटरी पैक यहाँ पे होगा 42 किलोवाट आवर का, जिससे एआरआई क्लेम रेंज मिलेगी 420 किलोमीटर की। बड़ा बैटरी पैक होगा 51.4 किलोवाट आवर का, जिससे आईडीसी रेंज मिलेगी 520 किलोमीटर की। इसके अलावा ये भी कंफर्म ही है कि ये कार जो है फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, लेकिन पावर कितनी होगी ये इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। डिजाइन वाइज अगर आप जाओगे तो ये जो नॉर्मल वाली साइरोस आती है उस जैसे ही होगी, लेकिन ईवी स्पेसिफिक जो चेंजेस कंपनियां बाकी भी करती हैं वो भी ये कर ही देंगे। प्लस ये भी एक कन्वर्टेड प्लेटफॉर्म पे बनी होगी, मतलब बोर्न ईवी ये नहीं है। और इनकी ये सेकंड ऐसी इलेक्ट्रिक कार होगी जो कि आइस से ईवी में कन्वर्ट करके लाई जा रही है। साथ में इन्होंने अपने टोकन अमाउंट भी लेना स्टार्ट कर दिया 25,000 रुपये का। लेकिन हमारी वीडियो इसके ऊपर इवेंट वाली नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया बहुत, जो कि मुझे सुनने में आ रहा है काफ़ी लिमिटेड बंदों को ये बुला रहे हैं और उस लिमिटेड लिस्ट के अंदर हमारा नाम इस बार नहीं है। बाकी इंडोर वीडियो तो हम एनालिसिस करके ले ही आएंगे, गाड़ी का एक्सेस मिलता है तो कोशिश करेंगे उसे भी लाने की। बाकी एक्सपेक्टेड प्राइस वही 15 लाख के आसपास। आपकी क्या इसके ऊपर विचार है, आपको क्या लगता है नेक्सॉन को टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, बताओ एक बार कमेंट। एंड दोस्तों ओबेन इलेक्ट्रिक ने भी अपनी रोवर ईवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी को स्टार्ट कर दिया। ये कुछ इमेजेस आई हैं, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे हमें बाइक दिख रही हैं। फर्स्ट टूर और इस इवेंट का नाम था, और आप में से जितने भी उत्साहित लड़के थे जिन्होंने ये बाइक बुक कर रखी है, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में धावा बोल दिया कि भाई कहाँ है तेरी वीडियो, तू तो कहता चला के बताएगा वगैरह वगैरह। दूसरा बंदा बोल रहा है भाई कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है, डिलीवरी स्टार्ट कर दी बिना मीडिया राइड करवाए। भाई देखो कंपनी है यार, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब हमारे हाथ में नहीं है कि भाई कंपनी से लड़ झगड़ के बाइक लेके उसका रिव्यू करे और जब डिलीवरी स्टार्ट हो। ये कंपनी की खुद की मतलब डिसीजंस होते हैं, वो कंपनी वैसे ही करती है। और मुझे पता है दिल्ली वाले कुछ ज़्यादा ही रोमांचित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता 30,000 की सब्सिडी आएगी, वो मुझे ज़्यादा पीछे पड़े हुए यार। पर असुविधा के लिए खेद है, बिना चलाई में कैसे बताऊँ यार, हैं चलाऊँगा जब भी तो बता पाऊँगा। अगर दिल्ली साइड किसी बंदे ने ले ली है और हमारे सब्सक्राइबर है तो भाई हेल्प करो हमारी, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ, बाकी बंदों को रिव्यू दे पाएँ, कुछ घंटों के लिए अपनी बाइक दिखा सकते हो तो। बाकी तो फिर यही है यार, है ना, कभी कंपनी मीडिया राइड करेगी तो हमें चांस मिलेगा तो हम कर पाएंगे। वैसे कंपनी ने मैं बोला था कि जून में हम करवाएंगे, लेकिन अब जुलाई आ गया है, अभी तक तो नहीं हुई है। दोस्तों हम सभी को पता है कि भाई ईवी कितनी सुपीरियर होती है, लेकिन ईवी रियल लाइफ में लाइफ लाइन भी बन जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो चाइना के अंदर अभी गुआंजी रीजन के अंदर टाइफून मैसाक की वजह से बहुत खतरनाक वाली बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे घर डूब गए हैं, ठीक है। वहाँ का जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो चुका है, लोग बिना बिजली के वहाँ पे रह रहे हैं जैसे तैसे। कुल मिला के जीना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। इस समय के अंदर जो न्यू एनर्जी व्हीकल हैं, जिसमें अपनी ईवीज भी हैं, हाइब्रिड भी हैं, वो रामबाण इलाज की तरह निकल के आए हैं। जिन भी लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार है वो क्या कर रहे हैं भाई, दूसरी जगह पे जहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल है वहाँ से गाड़ी चार्ज करके ला रहे हैं और उसे लाके फ्लड वाले एरिया में खड़ा कर दे रहे हैं, और लोग उसका एज ए पावर स्टेशन की तरह यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ईवी के अंदर व्हीकल टू लोड वाला फीचर होता है, जिससे 3.3 किलोवाट तक की मैक्सिमम पावर आप ले सकते हो, और इसी का यूज करते हुए लोग अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, या फिर जो बाकी काम है, कोई मिक्सर ग्राइंडर चला रहा है, जो भी डेली लाइफ में, मतलब ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि बिजली तो हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गई है, और भाई बिना बिजली कैसे जिया जा सकता है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीन हो रहा है। लोगों में भी इतनी स्मार्टनेस है कि भाई 1 बाय 1 आ रहे हैं। पहले एक बंदा गाड़ी लेके आता है, वो कुछ घंटे रखता है वहाँ पे, फिर दूसरा बंदा अपनी गाड़ी लाता है, ये चार्ज करने चला जाता है। तो गुड जॉब करके दिखाई है भाई इन बंदों ने। इससे पहले भी एक बार ऐसी बाढ़ वाला सिचुएशन हुई थी,
तो वहां भी इन्होंने सेम इलेक्ट्रिक कार्स का यूज करा था। और एक चीज जो मुझे और नहीं पता लगी कि जीली कंपनी का जो रिडारा RD6 पिकअप ट्रक है वो तो 36 किलोवाट तक के व्हीकल टू लोड को सपोर्ट करता है। मतलब उससे तो वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह सब चल जाएंगे। तो ईवी के फायदे भाई अनेक हैं। और मैंने तो एक स्टार्टअप दिमाग में भी था जब मैं थोड़ा यंग था कि मैं तो ऐसा करूंगा भाई, दिल्ली में जो सब्सिडी वाली बिजली मिलती है उससे गाड़ी चार्ज करूंगा, 100 किलोमीटर का बैटरी पैक होगा, उसे ले जाके भाई मैं यूपी में जहाँ पे बिजली महंगी होती है वहाँ पे सील कर दूंगा। चोर। हाँ थोड़ा सा गलत है बट ठीक है। हालांकि मेरा स्टार्टअप फेल हो गया फॉर सम रीजन, बट हाँ पॉसिबल है, सोलर प्लांट से भी ये चीज हम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। वोल्वो इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि ये इसी साल अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप कार लाइन। होंडा ला रहा है अपने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 13 जुलाई को यानी कल। एक रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक ईवी कंपोनेंट का मार्केट होगा 3.5 लाख करोड़। फाइनली एंड ऑफ एरा हो गया है। मॉडल एस और एक्स की असेंबली लाइन को फाइनली डीकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। मर्सिडीज की CLA 45 ने कमबैक करा है इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर। पावर होगी 680 हॉर्स पावर। बेंटली की पहली इलेक्ट्रिक कार जो कि इस साल सितंबर में अनवील होगी, उसका नामकरण हो गया है टॉर्सल। लद्दाख के अंदर पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन लग गया है जिसे इनोग्रेट करा है LG विनय कुमार। MG की जो अपकमिंग प्लग इन हाइब्रिड कार आ रही है उसका नाम होगा हेक्टर हॉक। अब सबसे जरूरी बात, डिट्टो की जो लाइव मास्टर क्लास है ना वो बहुत काम की चीज है, ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर से रजिस्ट्रेशन करो और अटेंड भी जरूर से करना।